आंख लग गई। अगली सुबह डेविड ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन समुद्र के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए थे और उनके बीच कुछ सी शेल्स भी रखे थे, अजीब पैटर्न में। डेविड ने सोचा शायद ये सब ग्रूनर ने किया हो। ये सोचकर वो दोबारा अपने काम में लग गया। मौसम का डेटा कलेक्ट करना, वही काम जिसके लिए वो यहाँ आया था। काम के दौरान जब उसने बाइनोक्यूलर से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर के साथ एक और इंसान दिखा, लेकिन फिर उसने सोचा शायद उसका वहम हो। रात हो चुकी थी और डेविड अपने काम में बिजी था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने सोचा शायद ये ग्रूनर है। डेविड ने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड आगे बढ़ा, उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी और फिर उसने देखा गेट के नीचे से किसी अजीबोगरीब प्राणी का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो हाथ इंसानी नहीं था। डेविड का दिल दहशत से भर गया। वो तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा और वहां जाकर छुप गया। कुछ ही देर में वो रहस्यमयी क्रीचर घर के अंदर घुस चुकी थी। वो छुप छुप के डेविड को ढूंढ रही थी। बेसमेंट की एक छोटी सी क्रैक से उस क्रीचर की भयानक आंखें डेविड को घूरने लगी। डेविड ने एक छुरी उठाई और जैसे ही वो आंखें उस क्रैक के सामने आईं, उसने पूरी ताकत से छुरी घुसा दी। वो क्रीचर चीख के भाग गई, लेकिन वो कभी भी वापस आ सकती थी। डेविड ने बेसमेंट का गेट मजबूती से बंद किया, रस्सी से कस के बांधा और पूरी रात वहीं जागकर बिताई, दहशत के साए में। अगली सुबह जब डेविड घर से बाहर गया तो उसने रेत पर कुछ निशान देखे, पैरों के निशान, पर इंसान जैसे नहीं थे। बिल्कुल साफ था ये किसी इंसान का काम नहीं था। वो निशान सीधे समुद्र की तरफ जाकर खत्म हो गए थे। अब डेविड को सब समझ आ गया था क्यों ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीले लकड़े लगाए थे, शायद उसी अजीब क्रीचर के लिए। और अब डेविड जान गया ये घर उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। शायद वो क्रीचर आज रात फिर से लौट कर आएगा। डर के मारे डेविड लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है। ग्रूनर को चिल्लाकर कहता है गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रूनर उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है तुझे तो उस शिप के साथ लौट जाना चाहिए था। डेविड निराश होकर वापस लौटता है, लेकिन अब उसे अपना घर सुरक्षित बनाना होगा। उसने घर की हर एक विंडो को लकड़ी से बंद कर दिया, हर तरफ नुकीले लकड़ों से घेरा बनाया और गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें रखी। फिर उन पे तेल छिड़क दिया ताकि अगर वो क्रीचर वापस आए तो उसे आग से डरा के भगाया जा सके। लेकिन एक बात थी जो डेविड अब तक नहीं जानता था, और ये बात उसे आज रात पता चलने वाली थी। किस्मत से उसे घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिला। उस बॉक्स में एक गन थी और बहुत सारी बुलेट्स। ये देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन डर अब भी जिंदा था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, रात का अंधेरा हर तरफ छा गया। डेविड गन हाथ में लिए घर के एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी सांसें तेज थीं। तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी, और जब डेविड ने खिड़की की तरफ कदम बढ़ाया तो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। सिर्फ एक नहीं, पानी में से कई सारी वही अजीबोगरीब क्रीचर्स उठती हुई नजर आईं और सब उसके घर की तरफ बढ़ रही थीं। कुछ ही देर में वो गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगे। डेविड ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू की। कुछ क्रीचर्स गिर गए, लेकिन बाकी और भी ज्यादा हिंसक हो गए। वो अब घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे उनकी तादाद बढ़ने लगी, डेविड ने बिना वक्त गंवाए गेट के बाहर रखे कागजों और पुरानी किताबों को आग लगा दी। आग देखकर वो क्रीचर्स डर के मारे वापस समुद्र में लौट गए। लेकिन अब वही आग डेविड के घर तक पहुंच चुकी थी। घर में आग लग चुकी थी और क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना था, आग बिजली की तरह फैल गई। डेविड ने तुरंत एक चादर में लपेटकर खुद को बचाया, गेट तोड़कर बाहर निकला और लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे